नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने नगर पालिका संशोधन बिल के 5 प्रस्तावों में किया बदलाव। नगर निकाय ही करेंगे ठोस कचरा प्रबंधन की दर का निर्धारण। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण प्रदेश में गंगा, कोसी, बागमती और गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। शिवहर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 11 लोगों की मौत। और पेरिस ओलंपिक में आज भाला फेंक स्पर्धा में मौजूदा चैंपियन नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने खेल से संन्यास की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने नगर पालिका संशोधन बिल को लेकर हो रहे विरोध के बाद बिल के 5 प्रमुख संशोधनों में बदलाव किया है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि संशोधन बिल के कुछ प्रावधानों की समीक्षा के बाद इसमें बदलाव का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन दर का निर्धारण नगर निकाय ही करेंगे। इसके संचालन के लिए दर निर्धारण और कार्यान्वयन नगर निकायों द्वारा ही किया जाएगा। श्री नवीन ने कहा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कार्यपालक शक्ति का उपयोग सशक्त स्थायी समिति के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा। नगर विकास और आवास विभाग ने विशेष आदेश के तहत बिल में बदलाव की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2024 के प्रश्न पत्र के लीक होने की खबरों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसी खबरों को गलत और भ्रामक बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी परीक्षार्थियों को आश्वासन दिया गया है कि नीट पीजी 2024 परीक्षा के प्रश्न पत्र अभी तक राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने तैयार नहीं किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया में किए गए पेपर लीक के दावे फर्जी हैं। मंत्रालय ने परीक्षार्थियों को ऐसे बेईमान तत्वों के बहकावे में न आने या गुमराह न होने के प्रति सचेत किया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति 50% आरक्षण के आधार पर होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने प्रदेश के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,247 पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। विभाग की ओर से जारी निर्देश में 50% आरक्षण के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस की जानी है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश की अधिकांश नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी और बागमती नदी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं गंगा, गंडक और घाघरा नदी भी कई स्थानों पर चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से ऊपर बह रही है। सुपौल के भीमनगर कोसी बैराज पर भी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नेपाल में हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। बराज से 2,19,085 क्यूसेक पानी बढ़ते क्रम में छोड़ा गया है। वहीं नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह से कोसी नदी में 1,72,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यहाँ जलस्तर घटते क्रम में रिकॉर्ड किया गया है। जलस्तर के दबाव को देखते हुए कोसी बराज के 56 में से 24 फाटक खोले गए हैं। इधर कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के कारण पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के अंदर रह रहे लोगों को एक बार फिर से बाढ़ और कटाव की चिंता सताने लगी है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। इधर बागमती नदी का जलस्तर शिवहर के डुब्बाधार, सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज, रुन्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान को पार कर गया है। शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया कि नदी का पानी कई निचले इलाकों में फैल गया है।
बागमती नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के कारण इसके जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। डुब्बा धार में जलस्तर 62 मीटर 16 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 88 सेंटीमीटर ऊपर है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे दोनों तटबंधों के बीच फैल रहा है। तटबंध के अंदर पानी का बहाव तेज हो रहा है, इससे तटबंधों पर पानी का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है। बागमती विभाग द्वारा तटबंध की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इधर बेलवा घाट से लेकर डुब्बा घाट तक नदी के दोनों किनारों पर कटाव होने से खेती योग्य भूमि नदी की धारा में समा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह। गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से मात्र 25 सेंटीमीटर, हाथीदह में 38 सेंटीमीटर और दीघा घाट में 91 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। वहीं भागलपुर के कहलगांव में भी नदी चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण शेखपुरा जिले से होकर गुजरने वाली हरोहर और टाटी नदी भी उफान पर है। इधर गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में, बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में, कमला बलान मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में तथा परमान नदी अररिया में चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बांका और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने नवादा, मुंगेर, सहरसा और खगड़िया जिले में अगले 2 से 3 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इधर राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि आज राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा या रुक रुक कर वर्षा होने का पूर्वानुमान है। उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण मध्य के भागों पर गरज के साथ 1-2 जगहों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान मधेपुरा के ग्वालपाड़ा में सबसे अधिक 163.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं औरंगाबाद के कुटुंबा में 151.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में वज्रपात की घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। नवादा जिले में 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं गया में 3 और जमुई तथा बेगूसराय में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आपदा प्रबंधन विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थान पर नहीं जाने की सलाह दी है। साथ ही इस दौरान ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से भी दूर रहने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। और अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक में आज विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अपने खिताब की रक्षा करने उतरेंगे। एक रिपोर्ट। बुधवार का दिन भारतीय खेमे में निराशा लेकर आया। दिन की शुरुआत ही 50 किलो फ्री स्टाइल भार वर्ग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने की खबर से हुई। विनेश का वजन थोड़ा सा ज्यादा पाया गया था। 53 किलो भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में अंतिम पंगाल तुर्की की जेनेप येटगिल से 10-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गयी। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीत चुकी मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में भारत की एकमात्र उम्मीद थी। महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग के स्नैच में 88 और क्लीन और जर्क में 111 कुल 199 किलो वजन उठाकर मीराबाई चानू चौथे स्थान पर रहीं। आज पुरुषों के जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा अपने दूसरे ओलंपिक पदक पर भाला फेंकने उतरेंगे। पुरुष हॉकी में भारत लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में अपना कांस्य पदक का मुकाबला खेलेगा। इस बार सामने होगी स्पेन की टीम। गोल्फ के महिला वर्ग में दीक्षा डागर और अदिति अशोक आज गोल्फ कोर्स में उतरेंगी। फ्री स्टाइल कुश्ती के पुरुष वर्ग के 57 किलो भार वर्ग में अमन सहरावत के सामने होंगे नॉर्थ मैसेडोनिया के व्लादिमीर इगोरोव और इसी भार वर्ग के महिला वर्ग में अंशु मलिक के सामने होंगी अमेरिका की हेलन मैरोलिस। पेरिस से मैं महेंद्र सिंह लालस।
विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में वजन बढ़ने के कारण अयोग्य घोषित किए जाने के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। विनेश फोगाट स्वर्ण पदक के 50 किलोग्राम वर्ग में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले से पहले करीब 100 ग्राम भार अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने बिहार में गैर परंपरागत बिजली उत्पादन के क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्सुलेट जनरल एच बॉयलान ने इस संबंध में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव से चर्चा करेंगे। कॉन्सुलेट जनरल 12 और 13 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। इस दौरान वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मधेपुरा के कुमारखंड में पदस्थापित कनीय विद्युत अभियंता कुंदन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्य में लापरवाही और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के कारण उन पर यह कार्रवाई की गई है। कंपनी के अनुसार निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मधुबनी रहेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस स्वतंत्रता दिवस का जश्न अंतरिक्ष में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करके मनाएगा। उपग्रह को लॉन्च करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 15 अगस्त को सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। गया में बोधगया के महाबोधि परिसर में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के वैज्ञानिक डॉक्टर संतन भरतवाल और डॉक्टर शैलेश पांडे ने बोधि वृक्ष का निरीक्षण किया। वैज्ञानिकों ने कहा है कि बोधि वृक्ष को कवक से प्रभावित होने से बचाने के लिए उचित उपचार दिया जा रहा है और बोधि वृक्ष बिल्कुल स्वस्थ है। मुंगेर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में एक अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मधुबनी, लौकही और नरहिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने अलग अलग गश्ती के दौरान 2 मोटरसाइकिल सहित 150 बोतल शराब के साथ 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। अब बिहार से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने रेसलर विनेश फोगाट के ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में अयोग्य घोषित होने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, विनेश को बढ़े वजन ने दी मात। महिला पहलवान ओलंपिक से बाहर, फाइनल खेलने के लिए अयोग्य ठहराया गया। दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, करोड़ों की उम्मीद पर भारी 100 ग्राम, विनेश की ओलंपिक का दुखद अंत। प्रभात खबर ने सिपाही भर्ती परीक्षा की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, सेंधमारी की कोशिश में राज्य में 34 गिरफ्तार। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, उच्चतम न्यायालय ने कहा विष्णुपद मंदिर गयापाल पंडों की निजी संपत्ति नहीं। आज अखबार लिखता है, 1000 बांग्लादेशी नागरिकों ने की भारत में घुसने की कोशिश, बीएसएफ ने जलपाईगुड़ी बॉर्डर पर रोका। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, 9 राज्यों की 12 सीटों के लिए चुनाव 3 सितंबर को। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने नगर पालिका संशोधन बिल के 5 प्रस्तावों में किया बदलाव। नगर निकाय ही करेंगे ठोस कचरा प्रबंधन की दर का निर्धारण। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण प्रदेश में गंगा, कोसी, बागमती और गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। शिवहर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 11 लोगों की मौत। और पेरिस ओलंपिक में आज भाला फेंक स्पर्धा में मौजूदा चैंपियन नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने खेल से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।